नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्तो यभद्राणि विधुनोति सुयत्स्यताम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षु उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी को दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद के द्वारा लिखे गए सुंदर तात्पर्यों के माध्यम से श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसे अमल पुराण कहा गया है, उसके सार ग्रही तात्पर्यों को व्यास देव जी द्वारा रचित श्लोकों और अनुवाद के माध्यम से यहाँ पर समझने जा रहे हैं। बहुत ही संक्षिप्त पुनरावृत्ति के लिए यदि हमें स्मरण हो, स्कंद 3 विशेष रूप से मैत्रेय मुनि और विदुर महात्मा का संवाद है। प्रसंग यहाँ पर मनु के, जो प्रथम मनु हैं ब्रह्मा के प्रथम कल्प के, उनके वंश परंपरावली में चलते हुए कर्दम मुनि और देवहूति के जीवन प्रसंग के बारे में है, जहां पर कर्दम मुनि के घर पर स्वयं भगवान कपिल सांख्य योग का दर्शन पुनः स्थापित करने के लिए प्रकट हुए हैं। कर्दम मुनि द्वारा समयांतर पर भगवान की आज्ञा से आध्यात्मिक प्रगति के उद्देश्य से संन्यास लिया जाता है। तो आज के सत्र में हम श्रवण और पठन करने जा रहे हैं स्कंद 3 अध्याय 25 भक्ति योग की महिमा। इस अध्याय में 44 श्लोक हैं और इन श्लोकों की संख्या के साथ स्कंद 3 के कुल श्लोकों की संख्या हो जाती है 1063। स्कंद 1 और स्कंद 2 में मिलाकर हमने 1201 श्लोकों का श्रवण किया था। तो 1201 और 1063 मिलाकर यहाँ पर 2264 श्लोक हम यहाँ पर श्रवण कर लेंगे इस अध्याय के पश्चात, जो 18,000 श्लोकों की श्रृंखला में एक बहुत छोटा ही प्रतिशत है। पर श्रद्धा पूर्वक प्रयास के साथ हमें इस श्री प्रभुपाद के अनुग्रह के माध्यम से इस वैष्णवों के परस्पर संयुक्त सत्रों द्वारा अपने आप को श्रीमद् भागवतम के सतत नियमित पाठन पर अपने प्रयास को बनाए रखने का यहाँ पर उद्देश्य सुनिश्चित किया गया है। तो इसी के लिए मैं अनुरोध करूंगी कि आप सभी के पास जिनके भी पुस्तक है वो अध्याय 25 स्कंद 3 से इन सुंदर श्लोकों का वाचन अवश्य करने का प्रयास करें। अन्य सभी की सुविधा के लिए यहाँ स्क्रीन पर श्लोक दिखाए जाएंगे। तो आरंभ करते हैं स्कंद 3 अध्याय 25 भक्ति योग की महिमा, श्लोक संख्या 1 से। शौनक उवाच कपिलः तत्
तत्व संख्याता भगवानात्म मायया जात स्वयमज साक्षात आत्म प्रज्ञप्त नृणाम। श्री शौनक ने कहा, यद्यपि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अजन्मा है, किंतु उन्होंने अपनी अंतरंगा शक्ति से कपिल मुनि के रूप में जन्म धारण किया। वे संपूर्ण मानव जाति के लाभार्थ दिव्य ज्ञान का विस्तार करने के लिए अवतरित हुए। तो ये 44 श्लोक इस विषय सूची में एक बार हम लोग देख लेते हैं किस प्रकार से व्यवस्थित किए गए हैं, क्योंकि पिछला अध्याय जहां पर समाप्त हुआ है वहां पर मैत्रेय मुनि विदुर को सूचित कर रहे हैं कि कर्दम मुनि के जाने के पश्चात उनके वैराग्य की व्याख्या करते हुए मैत्रेय मुनि कहते हैं कि भगवान कपिल माता देवहूति के माध्यम से सांख्य योग का दर्शन सिद्धांत पुनः स्थापित करेंगे समस्त प्राणी मात्र के कल्याण के लिए। तो श्लोक संख्या 1 से लेकर 5 तक जैसा आप देख सकते हैं, शौनक ऋषि द्वारा भगवान कपिल के बारे में जिज्ञासाएं व्यक्त की गई हैं। श्लोक संख्या 6 से लेकर 11 तक माता देवहूति के प्रश्न हैं जो उन्होंने भगवान कपिल से किए हैं। श्लोक संख्या 12 से लेकर 18 तक आध्यात्मिक योग के बारे में वर्णन है। श्लोक संख्या 19 से लेकर 27 तक भक्ति सर्वोच्च है, इसकी प्रतिस्थापना पुनः यहाँ पर हमारे पुनः स्मरण के लिए की गई है। श्लोक संख्या 28, 29, 30 में माता देवहूति ने आगे के प्रश्नों को प्रस्तुत किया है और 31 से लेकर 44 तक भगवान कपिल उन प्रश्नों के क्रमबद्ध तरीके से उत्तर दे रहे हैं। तो अभी हम जो आज श्रवण करने का प्रयास करेंगे वो श्लोक संख्या 1 से लेकर 5 तक, जहां सौनक ऋषि भगवान कपिल के बारे में जिज्ञासाएं व्यक्त कर रहे हैं, और 6 से 11 तक जहां माता देवहूति कपिल से भगवान से प्रश्न कर रही हैं। तो पहले श्लोक में जैसा हमने देखा, यहाँ पर शौनक मुनि कहते हैं कि भगवान अपने आप में अजन्मा है, लेकिन अंतरंगा शक्ति से कपिल मुनि के रूप में उन्होंने जन्म धारण किया है। तो ये भगवान के उस प्रतिज्ञा को, भगवान के उस आश्वासन को पुनः पुष्ट करता है जो भगवत गीता में भगवान अर्जुन के माध्यम से देते हैं कि धर्म की स्थापना के लिए, दुष्टों के संहार के लिए, भक्तों के उद्धार के लिए मैं दिव्य ज्ञान प्रदान करते हुए अवतरित होता हूँ। भौतिक सुविधाएं जीवन की अंतिम गति नहीं है। जब तक जीवन में आध्यात्म नहीं आएगा तब तक मनुष्य कभी संचय कर सकता है पर उसका आनंद नहीं उठा सकता। सुखों के संसाधन इकट्ठे कर सकता है पर उनसे शांति नहीं पा सकता। तो रजोगुणी और तमोगुणी की तो बात ही छोड़ दीजिए, बात की जा रही है कि भगवान का भक्त बनने के लिए सतोगुण से नीचे तो सोचना ही नहीं चाहिए। वेदों के ज्ञान से, शास्त्रों के मार्गदर्शन से, गुरु के सानिध्य में, भक्तों के संग से क्या करने का प्रयास हो रहा है? अपने आप को तम और रज से ऊपर उठाते हुए सत की तरफ बढ़ने का है। और क्यों? क्योंकि भगवान ऐसे ही लोगों को अपने जीवन में निमित्त बनाते हैं जो कम से कम सत्व में हो, शुद्ध में हो, तो वो अपने आप में अत्युत्तम है। तो अपनी लीलाओं में भगवान उनको पार्षद के रूप में प्रयोग करते हैं। तत्पश्चात श्लोक संख्या 2 में न हस्य वर्ष्मण पुंसां वरिम्नः सर्वयोगिनां विश्रुतोश्रुतदेवस्य भूरि तृप्यन्ति मे सव। शौनक ने आगे कहा, स्वयं भगवान से अधिक जानने वाला कोई अन्य नहीं है, न तो कोई उनसे अधिक पूज्य है, न अधिक प्राण योगी। अतः वे वेदों के स्वामी हैं और उनके विषय में सुनते रहना इंद्रियों को सदैव वास्तविक आनंद प्रदान करने वाला है। शौनक ऋषि कौन है? नैमिषारण्य के जंगलों में 88,000 ऋषियों के समूह ने अग्रगणी नेता के रूप में, अग्रगणी प्रतिनिधित्व के रूप में शौनक ऋषि को प्रस्तुत किया है। जहां स्कंद 1 के बिल्कुल आरंभ में हम इस विषय को श्रवण करते हैं। वो शौनक ऋषि कह रहे हैं कि भगवत गीता में भगवान स्वयं आकर स्पष्ट रूप से प्राणी मात्र को आश्वासन करते हैं, एको बहुनाम यो विद्यति कामान। क्या है? भगवान परम पुरुष है। शिव तत्व, जीव तत्व, शक्ति तत्व, विष्णु तत्व, ये भगवान के विस्तार हैं, पर अंततः ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अधीन है। न ह्यस्य वर्ष्मण पुंसाम। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में व्यक्त करते हैं, जीवात्माओं में से कोई भी परम पुरुष से बढ़कर नहीं है। क्यों? क्योंकि भग शब्द की जो 6 परिभाषा के रूप में वेद व्यास के पिता महर्षि पराशर ने जो 6 ऐश्वर्य बताए हैं, वो पूर्ण रूपेण अवस्था में किसके पास है? सिर्फ और सिर्फ भगवान के पास है। योगी चमत्कार कर सकता है, ज्ञानी
अष्टांग योग के द्वारा ब्रह्म ज्योति में समाहित हो सकता है, लेकिन भक्त भगवान का साहचर्य प्राप्त करता है, निरंतर साहचर्य प्राप्त करता है। वो कैसे संभव है? क्योंकि भगवान अपने आप में एक हैं। कोई उनकी बराबरी नहीं कर सकता, कोई भी जीव उनकी बराबरी नहीं कर सकता। तो जो जितना भगवान के बारे में सुनना चाहेगा, भगवान ने ये व्यवस्था उस प्रकार से बनाई है, वो अपने जीवन में उतनी सुखता का, आनंद का अनुभव करता है। क्यों? क्योंकि ये भगवान की बनाई गई व्यवस्था है। तत्पश्चात श्लोक संख्या 3 में यद्यद्विद्यते भगवान स्वच्छन्दात्मात्म मायया तानि मे श्रद्धानस्य कीर्तन्यान्यनुकीर्तय। अतः कृपया उन भगवान के समस्त कार्यकलापों एवं लीलाओं का संक्षेप में वर्णन करें जो स्वतंत्र हैं और अपनी अंतरंगा शक्ति से इन सारे कार्यकलापों को संपन्न करते हैं। उन भगवान की कार्य के, लीलाओं के संक्षेप वर्णन का शौनक ऋषि यहाँ पर अनुरोध कर रहे हैं, जो अपनी अंतरंगा शक्ति से ये सारे दिव्य कार्यकलाप करते हैं। भौतिक जगत भगवान की बहिरंगा शक्ति से चल रहा है। भगवान को यहाँ प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। उनके विस्तार से, उनके अंशांश से ये भौतिक जगत संचालित हो रहा है। आध्यात्मिक जगत में अंतरंगा शक्ति के प्रभाव से, योग माया के प्रभाव से भगवान प्रत्यक्ष सेवाएं वहां पर प्रत्यक्ष संचालन कर रहे हैं, प्रत्यक्ष स्वीकार कर रहे हैं। तो जितने भगवान के विस्तार स्वरूप होते हैं, उसके लिए यहाँ पर लिखा गया है कि अंतरंगा शक्ति से समझा जा सकता है। माया शक्ति से नहीं समझा जा सकता, सिर्फ और सिर्फ अंतरंगा शक्ति से। भगवान की मकड़ी की इस जाली की तरह जो इस सृष्टि की रचना की उपमापूर्ण व्याख्या की गई है, उसका अर्थ भी यहाँ पर यही है कि केवल और केवल जब भगवान जिसके साथ, जिस प्रकार, जिस समय, जिस रूप में, जिस जैसा भी भाव विनिमय करना चाहे, वो अपने आप में पूर्ण स्वतंत्र है। तो उनके बारे में जानने की इच्छा है मेरी। क्यों? क्योंकि वो एक है, द्वितीय नास्ति, एकम, केवल एक है, वो दूसरे नहीं है। तत्पश्चात श्लोक संख्या 4 में, जब प्रथम 3 श्लोक में शौनक ऋषि द्वारा इस प्रकार कहा गया है, तो श्लोक संख्या 4 में सूत गोस्वामी कहते हैं, सूत उवाच द्वैपायन सखत्वेवं मैत्रेयो भगवांस्तथा प्राहेदं विदुरं प्रीत आन्वीक्षिक्यां प्रचोदित। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, परम शक्तिमान ऋषि मैत्रेय व्यास देव के मित्र थे। दिव्य ज्ञान के विषय में विदुर की जिज्ञासा से प्रोत्साहित होकर एवं प्रसन्न होकर मैत्रेय ने इस प्रकार कहा। तो जब जब महात्मा विदुर प्रश्न करते हैं, तब तब मैत्रेय मुनि प्रसन्न हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो सुहृदयी सज्जन होते हैं, वो भगवान के संबंध में की गई किसी भी विनय पूर्वक जिज्ञासा के प्रति प्रसन्नता व्यक्त करते हैं, क्योंकि इससे दोनों पक्ष को भगवान के स्मरण करने में आनंद का अनुभव होता है। मैत्रेय मुनि व्यास देव के मित्र हैं। और हमने पिछले द्वितीय सत्र में भी, हमने द्वितीय स्कंद में हमने ये श्रवण किया था कि मैत्रेय मुनि व्यास देव के मित्र हुए, व्यास देव संबंध रूप में विदुर से ज्येष्ठ हुए हैं। तो अगर कोई बच्चा, बालक पिता के सामने, दादाजी के सामने, नाना जी के सामने बुद्धिमत्ता पूर्वक प्रश्न पूछने लगे, तो माता और पिता उसकी इंटेलिजेंस पर, बुद्धिमत्ता पर प्रसन्न होते हैं, संतोषजनक प्रसन्नता व्यक्त करते हैं। तो जब विदुर इस प्रकार के प्रश्न कर रहे हैं, तो मैत्रेय मुनि संतोषजनक, हरे कृष्णा, मैत्रेय मुनि अपनी संतोषजनक अभिव्यक्ति दे रहे हैं। मैत्रेय मुनि कहते हैं कि मुझे प्रसन्नता है कि आपकी रुचि है। जैसे कहा जाता है कि 3 पीढ़ियां जब एक साथ रहती हैं, तो बच्चे जब दादा दादी, नाना नानी से उनके उनके समय में किस प्रकार होता था, क्या होता था, ये पूछने की इच्छा होता है, तो वो जानने वाले, सब जानने वाले माता पिता को, दादा दादी को ये सब बताने की उत्सुकता जगती है। तो मैत्रेय मुनि भी बड़े भाव प्रमुदित हो गए कि जो ज्ञान मैंने लिया है, उसको सुनने की इच्छुक मुझे एक भक्त मिल गया है, मैं अब भगवत चर्चा कर सकता हूँ। तो मैत्रेय मुनि अब श्लोक संख्या 5 में बोलते हैं। संवाद सूत गोस्वामी और शौनक ऋषि के बीच में चल रहा है। सूत गोस्वामी
मैत्रेय मुनि और विदुर का उदाहरण दे रहे हैं। मैत्रेय मुनि विदुर को बताते समय या तो नारद और ब्रह्मा जी का दे रहे हैं, या सुखदेव गोस्वामी या परीक्षित महाराज का दे रहे हैं। इस प्रकार वक्ता और श्रोता के संवाद के मध्य में वक्ता और श्रोता, अन्य वक्ता और श्रोता प्रवेश कर जा रहे हैं। श्लोक संख्या 5 में मैत्रेय उवाच पितरी प्रस्थितेरण्यं मातु प्रियचिकीर्षया तस्मिन् बिन्दुसरे सरेवात्सीत भगवान कपिल किल। मैत्रेय ने कहा, जब कर्दम मुनि बन चले गए तो भगवान कपिल अपनी माता देवहूति को प्रसन्न करने के लिए बिंदु सरोवर के तट पर रहे आए। तो पिता के गृह त्याग के पश्चात जो शारीरिक संबंध सामाजिक शिष्टाचार के अनुसार भगवान सबके परम पिता हैं, पर जब वो अवतार रूप में आए हैं तो कर्दम मुनि उनके पिता हैं। तो कर्दम मुनि पिता के रूप में जो है वो भगवान को, जो उनके पुत्र हैं, उन्हीं को परिक्रमा करते हैं, उन्हीं के सामने अपना निवेदन करते हैं, उन्हीं से अपनी सफलता की याचना करते हैं और फिर उन्हीं की आज्ञा से गृह त्याग कर कर चले जाते हैं। तो कहने के लिए शारीरिक संबंध सामाजिक शिष्टाचार से कर्दम पिता है, कपिल मुनि पुत्र है, पर कपिल मुनि स्पष्ट रूप से है भगवान के साक्षात प्रतिनिधित्व है वहां पर। और कर्दम मुनि के चले जाने पर सामाजिक शिष्टाचार की, पुनः यहाँ पर सामाजिक शिष्टाचार की बात की जा रही है, उसका ध्यान रखते हुए माता को आश्रय देने के लिए भगवान कपिल अपने पिता की अनुपस्थिति में माँ का भार, माँ का सामर्थ्य सब वहन करने के लिए तत्पर हैं, ताकि उन्हें कभी पति वियोग ना हो। और कहाँ आ जाते हैं? बिंदु सरोवर के तट पर, जहां देवहूति आश्रम में निवास कर रही हैं, वहां चले आते हैं। तत्पश्चात श्लोक संख्या 6 में तमासीनम अकर्माणम तत्वमार्गाग्र दर्शनम स्वसुतम देवहूत्याह धातु संस्मरति वचः। अपनी माँ देवहूति को परम सत्य का चरम लक्ष्य दिखला सकने में समर्थ कपिल जब उसके समक्ष फुर्सत से बैठे थे तो देवहूति को वे शब्द याद आए जो ब्रह्मा ने उनसे कहे थे। अतः वह कपिल से इस प्रकार प्रश्न पूछने लगी। तो यहाँ श्लोक संख्या 6 से 11 अब आरंभ होने जा रहा है, जहाँ उन परिस्थितियों का वर्णन है जिसमें माता देवहूति कपिल भगवान से प्रश्न पूछने जा रहे हैं। उनको क्या स्मरण है? ब्रह्मा जी की भविष्यवाणी, कर्दम मुनि ने जो सामने कहा था कि तुम्हारे घर भगवान आएंगे, भगवान ब्रह्मा जी उसकी पुष्टि करने के लिए आते हैं। तो माता देवहूति उन सारे वचनों को स्मरण करके यहाँ पर कहती हैं, श्लोक संख्या 7 में देवहूति उवाच निर्विणा नितरां भूमन् असदिन्द्रियर्दर्शनात् येन सम्भाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तम प्रभो। निर्विण्णा नितरां भूमन् असत् इन्द्रियदर्शनात् येन सम्भाव्यमानेन प्रपन्नान्धम तम प्रभु। देवहूति ने कहा, हे प्रभु, मैं अपनी इंद्रियों के विक्षोभ से उबी हुई हूँ और इसके फलस्वरूप मैं अज्ञान रूपी अंधकार के गर्त में गिर गई हूँ। वास्तव में माता देवहूति इनमें से कुछ भी नहीं है। वो अपने अज्ञान के गर्त में नहीं डूबी हैं, वो इंद्रियों के विक्षोभ से नहीं उबी हैं। वो हम प्राणी मात्र का प्रतिनिधित्व कर रही है। जैसे अर्जुन भगवत गीता में भविष्य की समस्त मानव जाति का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वैसे ही माता देवहूति यहाँ एक सामान्य गृहस्थी के, एक सामान्य सामाजिक प्राणी के मनोभाव का प्रतिनिधित्व करते हुए कहती है, इंद्रियों के विक्षोभ से उब गई हूँ। इसका अर्थ क्या हुआ? जितना भी हम अपने आंख नाक मुंह हाथ कान पैर को संतुष्ट करने के लिए उपलब्ध कराएंगे, उतनी ही भूख, उतनी ही अभाव की अनुभूति, उतनी ही अक्षमता का भाव बढ़ता चला जाता है। असत इंद्रिय तृष्णात, भगवत गीता में भी भगवान कहते हैं, इंद्रियों को तुष्ट करना अत्यंत, इंद्रियों को नियंत्रित करना मुश्किल है, इंद्रियों को संयमित करना मुश्किल है, इंद्रियों को हमें व्यस्त रखना होता है। इसीलिए भक्ति को केवल एक कहीं जगह आसन जमा के नाम जपने के लिए नहीं कहा गया, भक्ति एक सेवा कही गई है। भक्ति के द्वारा भगवान को प्रसन्न करने वाली सेवाएं की जाती हैं। तो इंद्रियां नियंत्रित संयमित होंगी, इसका कोई दावा नहीं कर सकता, लेकिन वो यदि संचालित होती रहेंगी, जैसे कोई बहुत हाइपर बच्चा होता है तो उसे बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व कर दिया जाता है, शारीरिक श्रम करेगा तो उसके शरीर की ऊर्जा का सही उपयोग हो पाएगा। तो
यहाँ पर माता देवहूति अपने लिए संबोधित किए गए इन 2 शब्दों से वास्तव में हमें प्रेरणा दे रही हैं। वो क्या कह रही है? इंद्रियां, भगवत गीता में कहा गया इंद्रियों के ऊपर मन, मन के ऊपर बुद्धि, बुद्धि के ऊपर आत्मा है। तो इंद्रियों से तो कभी कोई पूर्णतया संतुष्ट नहीं हुआ है, ना इंद्रियां किसी से कभी पूर्णतया संतुष्ट हुई हैं। इसलिए देवहूति कहती हैं कि जितना ही करते जाओ उतना ही कम लग रहा होता है। तो देवहूति कहती है कि मैं इन इंद्रियों के विक्षोभ से दुखी हो गई हूँ, अर्थात अब ये किसी भी प्रकार नहीं मेरे ऊपर से अपना नियंत्रण हटा पा रही है। तो मैं कहाँ जा रही हूँ? मैं नरक के द्वार की ओर जा रही हूँ। उनका कहना है मैं अधोलोक को, अंधकार रूपी गर्त में मेरा प्रवेश हो रहा है। इसलिए श्लोक संख्या 8 में माता देवहूति निवेदन करती है, पहले अपनी स्थिति बताती हैं, ये वास्तविक स्थिति जो जिस भौतिक जगत के शरीर के साथ हो रह रही है। फिर वो कहती हैं तस्य त्वं तमसोऽन्धस्य दुष्पारस्याद्य पारगम् सच्चक्षुर्जन्मनामन्ते लब्धं मे त्वद अनुग्रहात्। हे प्रभु, आप ही अज्ञान के इस घने अंधकार से बाहर निकलने की एकमात्र साधन है, क्योंकि आप ही मेरे दिव्य नेत्र हैं, जिसे मैंने आपके अनुग्रह से अनेकानेक जन्मों के पश्चात प्राप्त किया है। माता देवहूति कपिल भगवान से कह रही हैं, मैं अंधकार के कूप में गिरती जा रही हूँ, अज्ञान के कूप में। बाहर निकलने का साधन आपके हैं, क्योंकि आपकी दृष्टि से मैं इस दुनिया को देखने समझने की, अपने अस्तित्व को, आपके साथ संबंध को, इन सबको समझने का प्रयास कर रही हूँ। ये अपने जन्म जन्मांतर के अनुग्रह से मुझे प्राप्त हुए हैं। तो ये श्लोक श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि अत्यंत शिक्षाप्रद है, क्योंकि ये गुरु तथा शिष्य के संबंध को प्रदर्शित कर रहा है। कैसे कर रहा है? जो इस ज्ञान को नहीं समझ पा रहे हैं, वो कैसे दिख रहे हैं हमें? वो भोगी दिख रहे हैं, वो हमें कामी दिख रहे हैं, वो इंद्रिय तृप्ति के संसार में जाल में फंस गए हैं। मूलतः हम इस प्रकार से कह सकते हैं। लेकिन जैसे ही कपिल मुनि गुरु हो गए, के रूप में हो गए, या अम, हमारे सुखदेव गोस्वामी हो गए, ये जिस पद्धति का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वो वास्तव में जन्म जन्मांतर के दुष्कृत्यों के प्रभाव को समाप्त कर देता है। तो बहुत बड़ी बात कही गई है यहाँ पे, इसलिए इस श्लोक में श्रील प्रभुपाद बिल्कुल आगाह करते हैं कि ये शिक्षा की दृष्टि से बहुत महत्व का श्लोक है। क्यों? क्योंकि गुरु ज्ञान के द्वारा शिष्य की आंखें खोलकर उस पार ले जाता है, ना कि किसी प्रकार की शॉर्टकट से। तो पूर्ण पूर्ण चेतना में, कृष्ण भावना भावित चेतना में गुरु इस पार से उस पार ले जाने में समर्थ है। पर देवहूति यहाँ पर अपनी वास्तविक स्थिति प्रस्तुत करें कि ये शरीर तो मुझे हो सकता है पिछले जन्मों के कर्मों से मिल गया और सब कुछ बिल्कुल राजसी है, लेकिन ये स्थिति सदा नहीं रहेगी। इसलिए मैं आपसे कथा सुनना चाहती हूँ, इसलिए मैं आपसे आपकी शक्तियों के बारे में सुनना चाहती हूँ। क्या कहते हैं? य आद्यो भगवान् पुंसाम् ईश्वरो वै भवान् किल लोकस्य तमसान्धस्य चक्षुसूर्य इवोदित। आप श्री भगवान हैं, जो समस्त जीवों के मूल तथा परमेश्वर हैं। आप ब्रह्मांड के अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए, सूर्य की किरणें विस्तारित करने के लिए उदित हुए। विषय आता है यहाँ पर कि माता देवहूति इन वचनों पे कैसे विश्वास कर पा रही है। इसलिए विश्वास कर पा रही है, क्यों? क्योंकि उनकी दिव्य चक्षु, उन्होंने अपने पति को गुरु के रूप में, कृष्ण भावना भावित साधक के रूप में, उन्होंने ब्रह्मा जी को मार्गदर्शक के रूप में चुना था। इसलिए वो भगवान को पहचान पाती है। भगवान कभी सीधे प्राप्त नहीं होते। गुरु शिष्य परंपरा जब कही जाती है, श्रील प्रभुपाद ने इसका बहुत ही अच्छी संस्तुति की है। जब हम भगवान को भोग लगाते हैं तो हम अपने गुरु के चित्र को समक्ष रखते हैं पहले, क्योंकि हम गुरु के माध्यम से परंपरा क्रम में, इस गुरु शिष्य परंपरा के क्रम में ऊपर पढ़ते हुए तब भगवान को समर्पित करते हैं। कोई सीधे भगवान को नहीं प्राप्त करता। सीधे प्राप्त करने से उसके लुप्त होने का भी भय है।
जब परंपरा में ये ज्ञान और परंपरा में भगवान प्राप्त किए जाते हैं, इसलिए गुरु शिष्य परंपरा की बहुत 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 महिमा है। जब परंपरा में ये ज्ञान प्राप्त किया जाता है तब ये स्थायी होता है। तो देवहूति को अपने पति कर्दम मुनि के वचनों पर विश्वास था, ब्रह्मा जी के उपस्थित होने पर भरोसा था कि वो उन दोनों ने कहा है, मूलतः मेरे पति ने कहा है और ब्रह्मा जी ने आके उसको पुष्टि की है कि भगवान प्रकट हुए। इसका अर्थ ये है कि निश्चित रूप से आप भगवान हैं। मुझे उनके वचनों पर विश्वास है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के अवतार के रूप में कपिल मुनि प्रकट हुए हैं और हम अपने नेत्रों से अपने आसपास साधु संतों को भगवान के प्रभाव प्रभाव को देख सकते हैं, पर प्रकाश नहीं प्राप्त कर सकते। केवल और केवल गुरु के मार्गदर्शन से होता है और वो यहाँ पर माता देवहूति अपने शब्दों में आश्वस्त कर रही है। फिर वो क्या कहती हैं श्लोक संख्या 10 में, अथ मे देव सम्मोहम अपाकृष्टुम त्वमर्हसि यो अवग्रहोऽहं ममेति ममेत्यस्मिन् योजिस्ततस्वया। तो शब्दों को यहाँ पर तोड़ लेते हैं। अथ मे देव सम्मोहम अपाकृष्टुम त्वमर्हसि यो वग्रह अहं ममेति एतस्मिन् योजितः त्वया। ममेति एतस्मिन् योजितः त्वया। हे प्रभु, अब प्रसन्न हो और मेरे महामोह को दूर करें। अहंकार के कारण मैं आपकी माया में व्यस्त रही और मैंने अपने आप को शरीर रूप में तथा फल स्वरूप शारीरिक संबंधों के रूप में पहचाना है। तो माताएं स्वभाव से भावुक होती हैं, जैसा हमने पहले भी कहा है। माताएं में स्वभाव से त्याग की, करुणा की, दया की जो नैसर्गिक विशेषताएं हैं वो पुरुषों की तुलना में अधिक होती हैं। ये नैसर्गिक विशेषताएं कम या ज्यादा की यहाँ पर असमानता नहीं व्यक्त की जा रही है। तो माता देवहूति कहती हैं, मोह मोह का जो संबंध है, मोह जो मैंने अपने आसपास विकसित कर लिया है, उससे मैं मुक्ति चाहती हूँ, उसे दूर करिए। मैं आपकी माया में मोह से, अज्ञान से, शारीरिक संबंधी हैं, ये माता है, ये पिता है, ये पुत्र है, ये पुत्री है, समस्त प्राणी मात्र में समदर्शी भगवान को देखना है, मेरे और तेरे को नहीं देखना है। शारीरिक शरीर को अपना मानना और शरीर की वस्तुओं के साथ आसक्ति रखना, ये भक्ति योग में आगे बढ़ने के लिए बहुत उच्चतर योग्यताएं नहीं कही जा सकती हैं। जब भगवान की हम दास है, जैसे सेवक के लिए हमेशा उत्तरदायित्व क्या है, स्वामी को प्रसन्न करना। हमारी क्या स्थिति है, हम सदा सर्वदा से सेवक हैं और हमें भगवान को प्रसन्न करना है। तो यहाँ अब माता देवहूति श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में व्यक्त करते हैं कि कपिल भगवान और कर्दम मुनि जैसे जो दिव्य है, साधु के शरण में गई तो भगवान के दर्शन हो गए हैं। इसकी प्रामाणिकता के रूप में अपने आप को बताती हैं कि मैं आपको पहचान गई हूँ, पर आप मुझे मेरे अहंकार और मोह से मुक्ति दीजिए, क्योंकि मैं शरीर रूप में इतनी जुड़ी हुई हूँ, इतनी बंधी हुई हूँ कि मैं अपने आप को उससे विलग देख ही नहीं पा रही हूँ। तत्पश्चात श्लोक संख्या 11, ये अंतिम है जहां माता देवहूति प्रश्न कर रही हैं। माता देवहूति कहती हैं, न न तं त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसारतरो कुठारं जिज्ञासयां प्रकृति पुरुषस्य नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठम। देवहूति ने आगे कहा, मैंने आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण की है, क्योंकि आप ही एकमात्र व्यक्ति हैं जिनकी शरण ग्रहण की जा सकती है। आप वह कुल्हाड़ी हैं जिससे संसार रूपी वृक्ष काटा जा सकता है। अतः मैं आपको नमस्कार करती हूँ, क्योंकि समस्त योगियों में आप महानतम हैं। मैं आपसे पुरुष तथा स्त्री और आत्मा तथा पदार्थ के संबंध के विषय में जानना चाहती हूँ। भगवान के चरण कमलों के लिए, जैसा हमने पहले भी कहा है, कितने नमस्कार के श्लोक लिखे गए हैं श्रीमद् भागवतम में, वो अपने आप में एक सत्र आयोजित करने के लिए सुंदर विषय युक्त विवेचना हो सकती है। ये हमारी प्रार्थना भी हो सकती है। ये श्लोक 11, जैसे कुंती माता की प्रार्थना में बहुत सारे श्लोक हैं जो हम सीधे भगवान को उसके अनुवाद को समझते हुए कह सकते हैं कि ये मेरा और आपका संबंध है। वैसे ही देवहूति यहाँ भगवान के साथ अपना संबंध स्थापित करते हुए कहती है कि आप वो कुल्हाड़ी हैं जिससे ये संसार रूपी वृक्ष काटा जा सकता है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम स्वयं उसको
सत रज और तम के प्रभाव में फंसकर पुष्ट नहीं होने देना चाहते हैं। तो क्या मांग रही है माता देवहूति? सबसे पहले मैं आपको नमन करती हूँ क्योंकि आप योगियों में महानतम हैं। ऐसा करदम मुनि ने मुझे बताया और मुझे इस पर पूरा विश्वास है। दूसरा, मैं पुरुष तथा स्त्री, आत्मा और पदार्थ, इनके संबंध में दिव्य विचार आपसे चर्चा में लाने की इच्छुक हूँ। तो माता देवहूति स्पष्ट रूप से सीधे भगवान से ये कहना चाह रही हैं कि जो भौतिक बंधन रूपी वृक्ष है, इसको काटने का मार्गदर्शन करें। अन्यथा यहाँ इस भौतिक जगत में हर व्यक्ति एक दूसरे पर अधिकार जमाने की मानसिकता के साथ कार्य करता है। और बद्ध जीव क्या है? जब इस प्रकार की बद्ध मानसिकता के साथ वो कार्य कर रहा है, तो वो इन 3 गुणों में अपने आप को आबद्ध करके ही रख ले जाएगा। तो इसलिए विचार पूर्वक संतों के सामने, साधुओं के सामने, महापुरुषों के सामने क्या माँगना है, किस तरह का निवेदन करना है, इसका भी कुशलतापूर्वक हमें ध्यान रखना चाहिए। माता देवहूति शीलवती महान स्त्री हैं और निश्चित रूप से उन्हें पता था कि किससे क्या माँगना है। राजा से चावल, आटे, दाल और सब्जियों का मोल भाव नहीं किया जाता। वहाँ हीरे, माणिक्य, अश्व, द्रव्य, इनकी बात की जाती है। उसी प्रकार भगवान से भौतिक संपत्ति के लिए क्या मांगना? मांगना है तो भगवान से आध्यात्मिक प्रगति की याचना करनी चाहिए, निवेदन करना चाहिए। तो श्लोक संख्या 1 से 5 तक जहाँ शौनक ऋषियों की जिज्ञासा है और श्लोक संख्या 6 से लेकर 11 तक जहाँ माता देवहूति कपिल भगवान से प्रश्न कर रही हैं, उनके सामने अपनी याचना को निवेदित कर रही हैं। अब आता है श्लोक संख्या 12 से लेकर 18 तक जहाँ आध्यात्मिक योग की बात की गई है। तो अभी हम श्रवण करने जा रहे हैं श्लोक संख्या 12। मैत्री उवाच इति स्वमातुर्निर्वद्यमीप्सितं निशम्य पुंसामपवर्गवर्धनम् धियाभिनन्द्यात्मवतां सतां गति बभाष ईषत् स्मितशोभितानन्। मैत्रेयी ने कहा, दिव्य साक्षात्कार के लिए अपनी माता की कल्मश रहित इच्छा को सुनकर भगवान ने मन ही मन उनके प्रश्नों के लिए धन्यवाद किया और इस प्रकार मुस्कान युक्त मुख से उन्होंने आत्म साक्षात्कार में रुचि रखने वाले अध्यात्मवादियों के लिए मार्ग की व्याख्या की। इस अध्याय में ही, जिसका आज प्रथम सत्र है, हमने 2 बार देखा कि किस प्रकार विद्वत जन, महापुरुष जन ज्ञान देने के लिए तत्पर हैं, पर वो योग्य शिक्षार्थी, योग्य शिष्य को ढूंढ रहे होते हैं। कई बार लोग कहते हैं अच्छा गुरु कहाँ मिले? तो भगवान ने स्पष्ट किया, भगवान ने ब्रह्मवैवर्त पुराण में कहा है, अच्छे गुरुओं का अभाव नहीं है, समर्पित और अच्छे शिष्यों का अभाव है। तो इसलिए यहाँ लिखा है कि कपिल भगवान धन्यवाद देते हैं। कपिल भगवान मन ही मन धन्यवाद दे रहे हैं। मुस्कान युक्त मुख से उन्होंने इस मार्ग की व्याख्या की, अर्थात माता देवहूति की प्रार्थना स्वीकृत हो गई है। तो देवहूति ने भव बंधन से मुक्ति के लिए किसी भी प्रकार के आडंबरों में, जन्म जन्मांतर की योनियों के चक्र में ना फंसे रह जाएं, इसलिए समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए इस आध्यात्मिक आत्म साक्षात्कार में रुचि रखने वाले ज्ञान की अनुमति अ, आवेदन दिया है। उन्होंने उन्होंने भगवान के समक्ष ही कहा कि अब आप मुझे प्रत्यक्ष ज्ञान दीजिए ताकि प्राणी मात्र को इसका अनुभव हो सके, उन्हें पता रहे कि ये स्वयं भगवान के मुख से निश्चित वाक्य है। तो भगवान इस प्रयास की सराहना करते हैं और उसके पश्चात श्लोक संख्या 13 से भगवान बोलते हुए कहते हैं, श्री भगवान उवाच योग आध्यात्मिक पुंसां मतो निःश्रेयसाय मे अत्यंतो अपरतिर्यत्र दुःखस्य च सुखस्य च। भगवान ने उत्तर दिया, जो योग पद्धति भगवान तथा व्यक्तिगत जीवात्मा को जोड़ती है, जो जीवात्मा के चरम लाभ के लिए है और जो भौतिक जगत में समस्त सुखों तथा दुखों से विरक्ति उत्पन्न करती है, वही सर्वोच्च योग पद्धति है। तो भगवान यहाँ पर सार रूप में ये याद करने वाला श्लोक है। क्या कहते हैं कि योग पद्धति भगवान तथा व्यक्तिगत जीवात्मा को जोड़ती है। तो जीवात्मा के चरम लाभ के लिए
पर वास्तव में जो सर्वश्रेष्ठ सर्वोच्च योग पद्धति है वो क्या है? वो भगवान के चरणारविंद की सेवा करने के लिए। तो बार बार आप देखेंगे कि आचार्य मूल सिद्धांत के साथ किसी भी प्रकार की छेड़खानी नहीं कर रहे हैं। क्या है वो मूल सिद्धांत? हमारी संवैधानिक स्थिति भगवान के चरणारविंद में रहने की है, उनकी सेवा करने की है निष्ठापूर्वक। तो श्लोक संख्या 14 में कहते हैं, तमीवम तमीमं ते प्रवक्ष्यामि यमवोचं पुराणघे ऋषीणां श्रोतुकामानां योगं सर्वांग नैपुणम्। हे परम पवित्र माता, अब मैं आपको वही प्राचीन योग पद्धति बतलाऊंगा, समझाऊंगा, जैसे मैंने पहले महान ऋषियों को समझाया था। यही हर प्रकार से उपयोगी एवं व्यवहारिक है। तो भगवान की सत्ता में कोई भी चीज उत्पन्न नहीं होती, वो सदा सर्वदा से प्रकट रहती है, केवल कुछ समय के लिए विलुप्त हो सकती है। कपिल मुनि के इस प्रयास के संदर्भ में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवान किसी नई योग पद्धति का निर्माण नहीं कर रहे हैं। माता के साथ संवाद में किसी भी सिद्धांत को समझाने में दक्ष कपिल मुनि, जिन्होंने जो सारे सिद्धांतों के स्वयं के प्रणेता हैं, वो आश्वस्त कर रहे हैं कि मैं उस प्राचीन योग पद्धति को समझाऊंगा जिसे एक बार मैंने ऋषियों को समझाया था, क्योंकि वे इसके विषय में सुनने के लिए बहुत उत्कंठित थे। आज के लिए इतना व्यवहारिक है कि नहीं, हम इन अध्यायों को श्रवण करते हुए उसके पश्चात इस पर विचार करेंगे। श्रील प्रभुपाद ने इस पर भी अपनी लेखनी के द्वारा हमें आलोकित किया है। चेतः खल्वस्य बन्धाय मुक्तये चात्मनो मतम् गुणेषु सक्तं बन्धाय रतं वा पुंसि मुक्तये। जीवात्मा की चेतना जिस अवस्था में प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा आकृष्ट होती है वह बद्ध जीवन कहलाती है। किंतु जब वही चेतना श्री भगवान के प्रति आसक्त होती है तो मनुष्य मोक्ष की चेतना में स्थिर हो जाता है। क्या कहा जा रहा है? जीवात्मा की चेतना जिस अवस्था में प्रकृति के गुणों द्वारा आकृष्ट होती है वो ही बद्ध जीवन कहलाता है। कई बार प्रश्न आता है, कहते हैं कि कैसे पता चले सत रज तम मन बुद्धि अहंकार सुख दुख ये सब तो किसी भी प्रकार से देखे नहीं जा सकते, तो अनुभव रूप में कैसे पता चले? तो भगवान उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जैसे जैसे अम, हींग या पुष्प की सुगंधी वातावरण में चतुर्दिशा में अनुभव की जा सकती है, बिल्कुल वैसे ही प्राण चेतना है, भगवान के प्रति आसक्ति है। उसे अपने नियत कर्मों को करते हुए भी हम भगवत प्राप्ति के अपने शाश्वत संबंध को स्थापित कर सकते हैं। अन्यथा बद्ध जीवन से निकलने का और कोई मार्ग नहीं है। तो आज के अंतिम श्लोक को देखते हैं। अहम ममाभिमानोत्थै कामलोभादिभिर्मलय वीतम यदा मनः शुद्धम अदुःखम असुखम समम। जब मनुष्य शरीर को मैं तथा भौतिक पदार्थों को मेरा मानने के झूठे भाव से उत्पन्न काम तथा लोभ के विकारों से पूर्णतया मुक्त हो जाता है तो उसका मन शुद्ध हो जाता है। उस विशुद्ध अवस्था में वह तथा कथित भौतिक सुख तथा दुख की अवस्था को लांघ जाता है। ये बिल्कुल अध्याय 2 में जहाँ भगवान आत्म साक्षात्कार युक्त व्यक्ति के लक्षणों के बारे में अर्जुन द्वारा पूछे गए 4 प्रश्नों का उत्तर देते हैं। कैसे चलता है, कैसे बोलता है, कैसे रहता है और कैसे आपकी प्राप्ति करता है। जब श्लोक संख्या 54 से लेके 72 तक भगवत गीता में भगवान बताते हैं, उसी का यहाँ पर संक्षिप्त प्रस्तुतिकरण है। क्रोध, काम, लोभ ये सब भौतिक जगत के लक्षण हैं और इनके प्रभाव से व्यक्ति कुछ न कुछ अपने पास रखना चाहेगा। मेरा है, मैं हूँ, इसीलिए जब शरीर भी निकल रहा होता है तो वो मैं और मेरा का भाव अलग हुआ नहीं है, तो शरीर से आत्मा निकलने में अत्यधिक कठिनाई का अनुभव होता है। इसलिए कहा जाता है कि समयांतर पर तीर्थाटन के लिए हमें प्रयास करना चाहिए, नहीं तो मैं और मेरा के विचार से, चाहे वो काम से हो, चाहे क्रोध से हो, चाहे लोभ से हो, किसी भी प्रकार से यदि हम अपने आप को दूर रखना चाहते हैं तो हमें निश्चित रूप से
अपने मन को पहले शुद्ध करते हुए भौतिक दुखों और सुखों की अवस्था को क्षमता पूर्वक मापते हुए तब हमें कृष्ण भावनामृत भक्ति में अ, दृढ़ता पूर्वक अपने आप को बनाए रखने के लिए भगवान से प्रार्थना करनी होती है। तो आज के लिए यहीं पर समाप्त करते हैं। श्लोक संख्या 16 पर आज का सत्र हम समाप्त करते हैं। अगले सत्र में श्लोक संख्या 17 से इस विषय को लेने का प्रयास करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। आप में से किसी के भी कोई प्रश्न हो तो आप संबंधित जहां से भी आप जुड़े हुए हैं या इस सत्र के जो कमेंट बॉक्स है वहां पर आप इसे लिख सकते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। हरे कृष्णा।